और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सबसे बड़ी भविष्यवाणी की, यानी कि ज्योतिष से समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान में आखिर कब तक शांति कायम हो पाएगी। आखिर इसे लेकर ग्रह किस तरीके से योग बनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इजराइल और लेबनान में 10 दिन का सीज फायर हो गया है और लेबनान में फिलहाल शांति है और ईरान ने भी इजराइल और लेबनान के साथ तालमेल बिठाते हुए हॉर्मुज को यातायात के लिए पूरी तरीके से खोल दिया है। लेकिन अमेरिका की ओर से अब भी हॉर्मुज पर नाकेबंदी जारी है। अब ईरान की ओर से सैन्य जहाजों का मार्ग अभी भी प्रतिबंधित है और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर लेबनान इजराइल के सीज फायर क्या सफल हो पाएंगे? क्या ये आगे भी जारी रहेगा या फिर इजराइल बीच में ही बड़ा हमला करेगा? अब सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार जब ईरान ने हॉर्मुज को खोल दिया है तो आखिर अमेरिका की नाकेबंदी क्यों जारी है? दुनिया को एक ही टेंशन है कि आखिर शांति कब तक रहेगी और इसी मुद्दे पर हम देश के बड़े ज्योतिषियों के साथ चर्चा भी करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि अब आगे ग्रह किस तरीके से इस वक्त योग बनाते हुए और बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट को लेकर आखिर क्या ग्रह इस वक्त चाल चल रहे हैं और इसका असर किन किन देशों में देखने को मिलेगा, इन तमाम चीजों को लेकर भविष्यवाणी होगी। लेकिन सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि शांति पर बड़ी भविष्यवाणी क्या की गई। देखिए, 26 अप्रैल तक सीज फायर मुश्किल है और 18 से 24 अप्रैल महातबाही के संकेत मिल रहे हैं। 28 से 24 अप्रैल के बीच में अब ईरान इजराइल में फिर बात जो है वो बिगड़ सकती है, यानी कि दूसरे दौर की जो बातचीत हो रही है, हो सकता है कि इस पर भी कोई संकट बन जाए। अब इजराइल तोड़ सकता है सीज फायर, ये भी संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह के बड़े नेताओं पर अटैक जो है किया जा सकता है और इजराइल की ओर से यह अटैक किया जा सकता है। इसके साथ ही अमेरिका भी ईरान को धोखा दे सकता है और 26 अप्रैल तक सीज फायर मुश्किल है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये भविष्यवाणी की गई है ज्योतिषियों के द्वारा, जिसमें ये बताया गया है कि आगे अलग अलग तारीखों में क्या संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ ज्योतिषी जुड़ चुके हैं। राकेश चतुर्वेदी ज्योतिषी जुड़े हुए हैं, इसके अलावा शिवांगी निर्भया ज्योतिषी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में आपके साथ करूंगी आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। ये जो भविष्यवाणी इस वक्त हमने ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को दिखाई है, जिसमें यह बताया गया है कि आने वाले दिन जो है वो अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। खास करके सीज फायर को तोड़ा जा सकता है, बातचीत सफल नहीं हो सकती अमेरिका ईरान के बीच में। इसके बारे में आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? पुनीता जी, सर्वप्रथम तो इंडियन न्यूज के सभी दर्शकों को जय श्री राम, सादर वंदन। और आपको भी मेरा वंदन है, प्रणाम है। और निर्भया जी को भी मेरा जो है वंदन है। पुनीता जी, सबसे बड़ी देखिए विडंबना की सबसे ज्यादा भविष्यवाणियां, ये महाभविष्यवाणी आप ही के साथ इस मंच पर की गई हैं और एक एक करके इंडिया न्यूज के मंच पर बोली हुई हर एक बात सत्य साबित हुई है। क्यों? क्योंकि हम भ्रम नहीं फैलाना चाहते हैं, हम ज्योतिष की वास्तविकता को रखते हैं। ऐसी अवस्था में आप देखिए कि अब जो है जिस स्थिति में हम बैठे हुए हैं, आज से लेकर के जो है विशेष करके 24 तारीख 26 तारीख तक बहुत बड़ा जो है यह उलटफेर होने वाला है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े जो ग्रह हैं वह अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और नक्षत्रों में आप देखिए कि 11 मई तक जो है वह नक्षत्र चक्र कितने ग्रह जो है वो पूर्ण कर लेंगे। जैसे कि शुक्र पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है 27 नक्षत्र पूर्ण करने में, बुध पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसी अवस्था में यह बड़े परिवर्तन है और अभी मैं फिर से इस चीज को दोहराता हूं कि अभी पूर्ण शांति या पूर्ण युद्ध विराम ग्रहीय दृष्टिकोण से, खास करके अभी शनि मंगल की द्वंद्व युति रहेगी, अभी नहीं दिखाई दे रहा है और अभी बहुत सारी विषयों पर द्वंद्व बढ़ेगा। आप देखिएगा कि अभी कुछ न कुछ किसी न किसी बात पर विरोध आकर के, जैसे अमेरिका के युद्धपोतों को या अमेरिका के जहाजों को रोका जा रहा है, उसको लेकर अमेरिका जो है वह थर्ड पार्टी षड्यंत्र रहेगा, यानी इजराइल को फ्रंट पे लाएगा, खुद बैक पे रहेगा और उसके द्वारा कुछ न कुछ एक्टिविटी कराएगा। तो अभी पूर्ण शांति पुनीता जी कहीं भी दिख नहीं रही है ग्रही दृष्टिकोण से। ठीक है, तो राकेश चतुर्वेदी जी की भविष्यवाणी ये कहती है कि अभी फिलहाल मिडिल ईस्ट में किसी भी तरीके से शांति की कोई उम्मीद नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगी शिवांगी निर्भया जी, क्या हालात आपको नजर आ रहे हैं मिडिल ईस्ट में, खास करके ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव लगातार बढ़ रहे हैं और अब सबकी निगाहें इस्लामाबाद में टिकी हुई है। जब सोमवार को एक बार फिर से दोनों देश आमने सामने बैठेंगे, क्या किसी भी तरीके से कोई उम्मीद जताई जाए कि बातचीत सफल हो पाएगी? बिल्कुल पुनीता जी, सर्वप्रथम मेरा सभी को प्रणाम, इंडिया न्यूज के मंच को, दर्शकों को, मेरे सहयोगी राकेश जी को और आपको। मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, कल जो हमारे शनिदेव हैं
वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। जैसा कि आपके मंच से मैं पहले ही बताती आ रही हूँ कि 17 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक का, वो 24 अप्रैल तक का टाइम पीरियड होगा, जबकि स्थितियां और बद से बदतर होंगी। तो शनिदेव नक्षत्र प्रवेश कर गए, अपने ही नक्षत्र में है। अब यहाँ पर सूर्य मंगल, और अगर मैं बुध की बात करूं या शनिदेव की बात करूं, तो इनका योग जो बन रहा है, जैसे त्रिग्रही योग बन रहा है मंगल का, शनि का, ठीक है, और बुध का, और शनि का नक्षत्र परिवर्तन भी हुआ है। तो यहाँ पर शनि और मंगल जो है वो मीन राशि में ही है। तो बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं पुनीता जी, अभी कुछ भी थमने की ओर आसार नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि आपके मंच के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगी कि 22 मई से 27 या 28 मई तक का वो टाइम पीरियड होगा, तब ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां भी ऐसी बन रही हैं कि जैसे सीज फायर जैसा अभी हुआ था, तो वैसी स्थितियां बनेंगी। लेकिन युद्ध जो है वो अभी बिल्कुल भी थमने वाला नहीं है। ये लगेगा कि युद्ध थमने वाला है, लेकिन वापस से स्थितियां और बद से बदतर होंगी। तो अभी अगर इजराइल की कुंडली की बात करूं, ईरान की भी कुंडली की बात करूं, तो वहां पर भी मेष लग्न की ईरान की कुंडली है, और 10वें भाव में सूर्य मंगल की युति है, मंगल भी उच्च के हैं। तो ये ईरान तो झुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अगर लगता भी है कि ईरान झुक जाएगा या ये स्थितियां संभल जाएंगी, तो अगर अमेरिका जैसा इल्यूजन क्रिएट कर रहा है बार बार, ट्रंप जी की कुंडली की वजह से बता रही हूँ, तो ईरान अभी चुप बैठने वाला नहीं, और युद्ध की स्थितियां अभी बद से बदतर और होंगी, स्थितियां और आगे बढ़ेंगी। क्योंकि और ये योग कब से बन रहा है शिवांगी जी? कौन सा वाला योग पुनीता जी? आप बता रहे हैं कि ये जो युद्ध है और भी ज्यादा भीषण हो सकता है, जी, तो जी, ये अभी जो 17 अप्रैल से जो अभी स्थितियां हैं, 24 अप्रैल तक ये स्थितियां, शनिदेव अपने ही नक्षत्र में, और शनिदेव न्याय के देवता हैं, न्याय करते हैं, जज हैं वो। तो ये स्थितियां अभी भी बद से बदतर होने वाली हैं। और आगे 11 मई से लेकर कालसर्प योग का निर्माण हो रहा है। तो वो जो निर्माण हो रहा है वो युद्ध की जो स्थितियां परिस्थितियां हैं उस आधार पर मैंने निकाला है। तो ये स्थितियां अभी आगे तक 22 मई तक जाकर ऐसी ही रहेंगी। 22 से 27 मई तक पुनीता जी ऐसा रहेगा कि सीज फायर जैसी स्थितियां दिखेंगी, लेकिन कुछ भी नहीं रुकेगा, अभी कुछ भी नहीं थमेगा, क्योंकि ये साल ही रौद्र संवत्सर है। और ग्रह नक्षत्रों का, जैसे पहले भी आपके मन से बताया है, चाहे वो 2 सूर्य ग्रहण का होना अभी हो, फरवरी और मार्च में हुए, या आगे दोनों सूर्य ग्रहण भी 15 दिन के, चंद्र ग्रहण जो हो रहे हैं, सूर्य और चंद्र ग्रहण, वो भी 15 दिन के अंतराल पर ही हो रहे हैं। आगे भी तो एक साल में 4 ग्रहण, और वो भी 15-15 दिन के अंतराल पर। तो ये स्थितियां अभी अच्छी नहीं है। चाहे वो शनि मंगल की अभी युति जो मीन में चल रही है, चाहे वो, जैसा कि मेरे सहयोगी राकेश जी ने कहा, बुध और शुक्र अपने नक्षत्र गोचर पूरे करते जा रहे हैं। तो नक्षत्र और गोचर के आधार पर ही हम लोग भविष्यवाणियां करते हैं, और हम लोगों को सतर्क करते हैं, बताते हैं कि ये स्थितियां परिस्थितियां होने वाली हैं। तो अभी स्थितियां परिस्थितियां बिल्कुल भी फेवर में नहीं दिख रही हैं। युद्ध थमने की तरफ तो बिल्कुल भी इशारा नहीं है ये। ठीक है। और राकेश चतुर्वेदी जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि आगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का ईरान ने तो ऐलान कर दिया है, लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि नाकेबंदी जो उसने लगाई थी वो अभी भी आगे जारी रहेगी। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच किस तरीके से हालात आने वाले दिनों में देख रहे हैं आप? ग्रह किस तरीके से संबंध बिगाड़ते हुए या फिर बनते हुए नजर आ रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर? पुनीता जी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अगर देखा जाए तो अभी जो है ईरान उस पर जो है पूर्ण उसको स्वतंत्र करने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान को पता है कि ईरान की सबसे बड़ी जो ताकत है वह जो है वह जल डब्ल्यू मध्य ही है, और वह स्टेट ऑफ हॉर्मुज ही है। तो ऐसी अवस्था में ईरान जो है अपने हाथ से अपनी ताकत नहीं छीनने देना चाहेगा, और अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच पुनः एक बार जो है यह जलमार्ग जो है सबसे बड़ी संकट बनकर के आएगा। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं पुनीता जी, अभी आपने एक प्रश्न पूछा था निर्भया जी से कि इस्लामाबाद की, मैं बार बार कह रहा हूं कि यह जो युद्ध है इसका विराम बारूद पर बैठ करके इसकी शांति वार्ता नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। और इसका एक और दुष्परिणाम मैं आज आपके मंच से बोलता हूं कि इस जो शांति वार्ता जो चल रही है इसका सबसे बड़ा जो नुकसान उठाना पड़ेगा, युद्ध से ईरान, इजराइल और अमेरिका तो उठा ही रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसका सबसे ज्यादा जो हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेगा वह पाकिस्तान में ही देखने को मिलेगा, और इस्लामाबाद पर ही देखने को मिलेगा, वहां की सत्ता पर देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में पाकिस्तान में एक बड़ा जन आक्रोश और सत्ता का परिवर्तन, सत्ता का विद्रोह, यह देखने को, सेना का विद्रोह मिल सकता है। यह आपके मंच पर खुली भविष्यवाणी में कर रहा हूं, और देखिएगा इस शब्द से सत्य होगी पुनीता जी। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि देखिए पाकिस्तान का यहाँ पर जिक्र आपने किया राकेश चतुर्वेदी जी, तो इससे मैं शिवांगी जी आपसे सवाल लूंगी, क्योंकि देखिए इस्लामाबाद में बातचीत हो रही है
और ऐसे में पाकिस्तान को लेकर क्या इस वक्त ग्रह बता रहे हैं, क्योंकि राकेश चतुर्वेदी जी तो बता रहे हैं कि अच्छे योग नहीं है पाकिस्तान के लिए, लेकिन बातचीत के लिहाज से आप किस तरीके से वहां पर पाकिस्तान का रोल इसमें देख पा रही हैं? बिल्कुल, पुनीता जी, आपके ही मंच से दिसंबर में मैंने बताया था कि पाकिस्तान में जैसे टेररिस्ट अटैक की भी बात करी थी, और लास्ट ईयर जो भारत पाकिस्तान में हुआ था, सीज फायर हुआ था, वैसी स्थितियां भी बताई थी। तो अप्रैल और मई वो समय है, दोनों महीने जो ग्रह गोचर चल रहे हैं, इनमें ये स्थितियां बनेंगी। और आप देखेंगे पाकिस्तान की अगर बात करूं तो पाकिस्तान भी वहां ना तो कोई नेता राजा एकदम से रुका है, क्योंकि वहां की कुंडली में ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं जो सत्ता परिवर्तन कराते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस युद्ध की ही बात करूं पर्टिकुलर, तो पाकिस्तान कहते हैं ना कि मुंह के बल खाएगा। पाकिस्तान के इंडिविजुअल पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के भी देश में जन आक्रोश होगा, बिल्कुल होगा। जैसे जनता हमारी उतरती है प्रदर्शन के लिए, वो भी उतरेगी, और पाकिस्तान के अपने ही लोग उसका साथ नहीं देंगे। पाकिस्तान भी खंड खंड होना, ये लास्ट ईयर से मैं बोलती आ रही हूँ, वो भी सुनिश्चित है। तो अगर इस युद्ध की भी बात करूं तो पाकिस्तान साथ तो नहीं दे पाएगा। और यहाँ पर जैसे आपके मन से पहले भी बोला है कि 14 देश एक साथ आएंगे, तो उसमें अभी थोड़ा वक्त है, या तो परोक्ष या प्रत्यक्ष। उससे मैंने आपसे मन से कहा था, तो अभी प्रत्यक्ष रूप से आने के लिए अच्छे संकेत अभी नहीं मिल रहे, ना ही पाकिस्तान के लिए जो ग्रह हैं वो अच्छे संकेत यहाँ पर बनाते हुए नजर आ रहे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर देखिए भविष्यवाणी यहाँ पर दोनों ज्योतिषियों की